इस तरह से कबीरदास जी के विषय में कहा जाता है कि कबीरदास जी ने अपनी कविताओं में प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन किया है। वह इस समाज में प्रेम, सद्भाव और समानता को फैलाना चाहते थे। उन्होंने कर्मकांड, वेद विचार आदि का विरोध किया है। उन्होंने जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद को भी नहीं माना है। वह इनसे दूर रहने की बात कहते थे। उन्होंने इस संसार में विभिन्न प्रकार के आडंबरों को दूर करने का प्रयास किया था। कबीरदास जी की भाषा सदुक्कड़ी भाषा मानी जाती है। इसे पंचमेल की खिचड़ी भी कहा जाता है। अब हम कबीरदास जी के द्वारा लिखे पदों का वर्णन करेंगे कि कबीरदास जी ने अपने पदों में किस तरह से प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन किया है। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है। इसमें पहले पद में उन्होंने बताया है कि परमात्मा कण कण में व्याप्त है। उसे हमें कहीं पर मंदिर या मस्जिद में तलाश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर सर्वत्र व्यापी है। ईश्वर हर जगह व्याप्त है। कहीं पर भी बैठ करके हम उसका नाम ले सकते हैं। ईश्वर ज्योति स्वरूपा है। वह ज्योति के रूप में पाया जाता है। उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई देती है। ईश्वर चर अचर सभी प्राणियों में निवास करता है। ईश्वर किसी विशेष स्थान पर तलाशा नहीं जा सकता। ईश्वर हर जगह व्याप्त है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। उन्होंने बाह्य आडंबरों का भी खुलकर प्रहार किया है। दूसरे पद में कबीरदास जी ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है। बाह्य आडंबर कहते हैं बाहरी दिखावा। लोग इस संसार में बाहरी दिखावा तो खूब करते हैं, परंतु सच्चे मन से ईश्वर को याद नहीं करते। इस दिखावे का उन्होंने खंडन किया था। कबीरदास जी ने इस पर एक प्रहार किया है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। कबीरदास जी ने इस बात का खुलकर खंडन किया है कि लोग इस संसार में बाहरी दिखावा तो खूब करते हैं, परंतु वह जो वास्तविक है उस वास्तविकता से अनजान रहते हैं। उन्होंने मांस मुद्रा का भी खूब खंडन किया है। उन्होंने कहा कि बकरी पाती खाते हैं ताकि मोटी खाल, जो नर बकरी खाते हैं ताकि कौन हलाल। इस तरह से कबीरदास जी ने कहा है कि इस संसार के सभी प्राणियों में ईश्वर का निवास है। इसलिए हमें जीव हत्या से बचना चाहिए। जीवों पर दया करनी चाहिए। जीवों का पालन करना चाहिए। दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वाङ्मय खंड 2 शब्द से लिए गए हैं। कबीरदास जी ने एक रचना लिखी है जिसका नाम है बीजक। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए उनकी वाणी के लिए उनके शिष्य धर्मदास ने ग्रंथ के रूप में वर्णित किया है। इस तरह से कबीरदास जी की वाणी के लिए धर्मदास ने एक साहित्य के रूप में प्रकाशित किया है और वह ग्रंथ है बीजक। बीजक के 3 भाग किए गए, साखी, शबद और रामायणी। इस तरह से शबद से ही इन दोनों पदों के लिए लिया गया है, जिनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यह दोनों पद बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन्हें आप ध्यान से पढ़ें। अब मैं आपको कबीरदास जी द्वारा लिखित
पहला पद पढ़ाने जा रहा हूँ, इसे आप ध्यान से पढ़ें।